यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और शवों के ढेर लग गए। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गया। हादसे के 17 घंटे बाद भी पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है। भोले बाबा का आश्रम 30 एकड़ में है। उसने खुद की आर्मी बना रखी है। यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं उस पर। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जेल भी गया वो। बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को मांझी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देते हैं। बाबा इतना बड़ा उपदेशक बना कैसे? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। बाबा का गांव में आश्रम 30 एकड़ में फैला है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है। 2014 में उसने बहादुर नगर से मैनपुरी के बिचवा में अपना ठिकाना बदल लिया और आश्रम का प्रबंधन स्थानीय प्रशासक के हाथों छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि उसके ठिकाना बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 तक लोग आते थे। वह कारों के काफिलों के साथ चलता है। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा की गांव-गांव गहरी पैठ है। अनुयायी उसे भगवान शिव की तरह पूजते हैं, इसीलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया। बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता वो अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता है। सूट और बूट का रंग हमेशा सफेद होता है। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचता है। अब बाबा का थोड़ा और बैकग्राउंड जान लेते हैं। 18 साल की नौकरी के बाद 90 की दशक में उसने वीआरएस ले लिया। उसे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला ये शरीर उसे परमात्मा का अंश है। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वो कहता है, मैं खुद नहीं जानता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। इस समय कई आईएएस आईपीएस अफसर उसके चेले हैं। अक्सर उसके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। शादियां भी कराई जाती हैं। अब आपको बता दें कि बाबा का कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। अखिलेश यादव ने जनवरी 2023 में एक समागम में हिस्सा लिया था। उन्होंने 4 तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी और लिखा था, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब कोरोना काल में भी हुआ था विवाद इनके लिए। ये कोई पहला विवाद नहीं है इन्हें लेकर। हुआ ये था कि मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोग के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों को शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां जुट गए थे। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधुना थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्व हरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। तो अपराधों से भरे हुए हैं बाबा जी। अब हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को आरोपी बनाया गया है। अब बाबा तो फरार हो गए हैं। पुलिस ना तो पकड़ पाई है, ना ट्रेस कर पा रही है। अब सभी ये नजरें टिकाए बैठे हैं कि बाबा जी कब पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े भी गए तो क्या,
क्योंकि उन पर तो एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं है। आपको क्या लगता है, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कई अपराधों से वो घिरे हुए हैं, फिर भी आज तक उन्हें सजा नहीं हो पाई है। ये बात थोड़ी समझने में मुश्किल दे रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने आरोपों के बाद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, और अब उनकी वजह से 122 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।